हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स नल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा होगा और आप लोग मेरी आवाज़ आप लोग तक बिल्कुल अच्छे तरीके से पहुंच रही होगी। तो आज हम लोगों की मैथ्स की क्लास है। किसकी क्लास है? मैथ्स की क्लास है। क्लास हम लोगों की आज थर्ड है। मैथ्स की आज हम लोगों की क्लास थर्ड है। चैप्टर नंबर फर्स्ट हम कर रहे हैं, जिसका आज हमारा सेकंड पार्ट है। कौन सा पार्ट है? आज हमारा पार्ट जो है वो सेकंड है। यूपी डीएलएड बीटीसी सेकंड सेमेस्टर की आप लोगों की क्लास है। सेकंड सेमेस्टर में आज हम लोग हमारा पेपर जो 4 होता है मैथ्स का, उसकी हम लोग क्लास लेने वाले हैं। आज हमारी मैथ्स की क्लास थर्ड है। उससे पहली क्लास में हम लोगों ने मैथ्स का क्या सिलेबस होता है, और पिछली वाली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था? एलसीएम पढ़े थे। क्या पढ़ा था? लघुत्तम समापवर्तक के बारे में हमने पढ़ा था। पिछली वाली क्लासेस में हम लोगों ने क्या निकाला था? एलसीएम निकाला था। किसके ज़रिए? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। और किसके द्वारा? भाग विधि द्वारा। हमने दोनों विधियों के द्वारा क्या निकाला था? एलसीएम निकाला था। एक बार मैं आपको उस क्लास के बारे में रिवीजन करा देती हूँ कि हमने एलसीएम निकाला था। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि के ज़रिए एलसीएम निकालते हैं। चलिए एक बार रिवीजन करा देते हैं। पिछले जो हमने क्लासेस में एलसीएम निकाला था उसमें से अभाज्य गुणनखंड विधि के ज़रिए एलसीएम को निकालते हैं। कौन कौन से किस किस का एलसीएम को निकालना है? 2, एक छोटा सा एलसीएम निकालना है हमको, लासा निकालना है। 2, 8, 12, 18 और 48 का लासा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। ठीक है, 12, 18 और 48 का। देखिए सबसे पहले 12 के गुणनखंड करिए, 18 के करिए और 48 के करिए। चलिए पहले सबसे पहले किसके गुणनखंड करने हैं? 12 के, उसके बाद 18 के, और फिर हमको करने हैं किसके? 48 के। चलिए करिए 12 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे। 2 × 2, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। 12 के गुणनखंड ये हो जाएंगे। 18 के गुणनखंड करिए। 18 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 तिया 6 और 6 ती 18। 48 के गुणनखंड करिए। 48 के गुणनखंड कितने होंगे? 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। ठीक है, तो अब इनको घातों के रूप में लिखिए। अभाज्य गुणनखंड विधि में उसके बाद क्या करते हैं? पहले घातों के रूप में लिखते हैं। तो घातों के रूप में 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1, 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 2, 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 1। अब क्या करते हैं? लासा निकालिए। अब अच्छा, इनमें जो सबसे जो संख्या है उस संख्या, सबसे पहले एक छोटी संख्या देखिए। इनमें छोटी संख्या कौन सी है? छोटी संख्या क्या है? 2 है। 2 छोटी संख्या है और जिसकी घात सबसे अधिक है। सबसे अधिक किसकी घात है? सबसे अधिक घात किसकी है? 2 घात 4 सबसे अधिक है। तो इसको लिखिए 2 घात 4 गुणा 2 के बाद संख्या कौन सी है? किसकी घात सबसे ज़्यादा है? 3, और 3 की घात सबसे ज़्यादा किसमें? 3 की घात 2। किसकी घात? 3 की घात 2। अब चलिए कैलकुलेशन करिए। 2 की घात 4 कितनी हो जाएगी? बताइए।
बताइए कितनी हो जाएगी भाई? 16 और 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 16 गुणा 9 कितना होगा? करके देखा। 2 की घात 4 यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। लघुत्तम समापवर्तक हमें निकालने के लिए 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 तिया 9। तो 16 गुणा 9 कितना हो जाएगा? 16 गुणा 9 आप कितना हो जाएगा? 144। कितना हो जाएगा? 16 गुणा 9 कितना हो जाएगा? 144। तो लासा कितना निकल कर आया? 144। पिछली वाली क्लास में हमने पढ़ा था। और एक निकालते हैं भाग विधि के जरिए। किसके जरिए? भाग विधि के द्वारा। हमने भाग विधि भी तो पढ़ी थी। तो भाग विधि द्वारा लासा ज्ञात कीजिए। संख्या है 8, 20 और 24 का लासा ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए 8, 20, 24। 8, 20, 24 का हमको क्या करना है? लासा ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में 2 से काट के देखिए। 2 से कटता है नहीं। 2 चौक 8, 2 धाई 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटिए, कटता है नहीं। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12। फिर 2 से काटिए। 2 एकम 2, 5 नहीं जाएगा तो सीधे का सीधा 2 तिया 6। सहभाज्य संख्या आ गई है। ये तो ये खुद से कटती हैं या फिर 1 से कटती हैं। तो सबसे पहले सहभाज्य संख्या इनको कर लेते हैं। ठीक है, 5 आ गया। क्या आया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। लासा आया। भाग विधि के द्वारा हमने किया। कैलकुलेशन करिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 16 गुणा 5 कितना होगा? 16 गुणा 5 करिए। 16 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 80। तो 16 गुणा 5 कितना हो जाएगा? भाग विधि के द्वारा कितना हो जाएगा? 80। कितना हो जाएगा? 80। तो एलसीएम हमने पिछली वाली क्लास में हमने लासा निकालना सीखा था भाग विधि के द्वारा और किसके द्वारा? गुणनखंड विधि के द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमने एक तो लासा सीखा था और हमने लासा के बाद लासा सीखा था तो उसके एक बार हमने रिवीजन करा दिया है। अब चलिए अब लोग हम आज की क्लासेस में जो हम पढ़ने वाले हैं उसको स्टार्ट करते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? महत्तम समापवर्तक, जिसको क्या कहते हैं आप लोग? मासा। क्या कहते हैं? मासा। आज हम निकालने वाले हैं मासा, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कौन सा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हमने फर्स्ट क्लास में भी, हमने जो हमारी फर्स्ट सेमेस्टर था उन क्लासेस में भी हमने मासा के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, वही हम लोग दोबारा पढ़ने वाले हैं। चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा को निकालते गए। सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं। पहले सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड को देखकर उनमें से सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड चुनिए। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमने सारे अभाज्य गुणनखंड बनाए हैं उनमें से जो सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड है पहले तो वो चुनते हैं। फिर वह जितनी बार सभी संख्याओं के गुणनखंडों में आया है उसे उतनी बार ही लिख लेते हैं। वो जितनी बार सभी संख्याओं में आया, जितनी बार सभी संख्याओं में गुणनखंडों में आया हो उसे उतनी बार ही लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों को देखकर
उनमें से सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड चुन लेते हैं। फिर वह जितनी बार सभी संख्याओं के गुणनखंडों में आया हो उसे उतनी बार ही लिख लेते हैं, और उसे उतनी बार ही क्या कर लेते हैं, उसको उतनी बार ही लिख लेते हैं। फिर उसके बाद आगे क्या करते हैं कि इसी क्रम में उससे बड़े अभाज्य गुणनखंड को चुनकर वह जितनी बार सभी संख्याओं में सर्वनिष्ठ हो उसे भी उतनी बार ही लिख लेते हैं। यानी इसी क्रम में उससे बड़े जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं चुनकर वह जितनी बार भी सभी संख्याओं में, सर्वनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन हो, जिसमें सर्वनिष्ठ का मतलब क्या होता है, कॉमन। सर्वनिष्ठ का मतलब क्या होता है, कॉमन। देखिए लिख लीजिए यहाँ पे COMN, जितना मतलब क्या हो, सभी संख्याओं में कॉमन हो ना, उसे भी उतनी बार ही लिख लेते हैं। थर्ड स्टेप फिर क्या लेते हैं कि इसी प्रकार सभी गुणनखंडों को लिख लेते हैं, और इसी प्रकार क्या कर लेते हैं, सभी गुणनखंड को लिख लेते हैं और सभी का गुणा करके अभीष्ट माशा ज्ञात कर लेते हैं। और सभी का गुणनखंड क्या करते हैं, अभीष्ट माशा क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों को देखकर उनमें से सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड चुनते हैं। फिर वह जितनी बार सभी संख्याओं के गुणनखंडों में आया हो उसे उतनी बार ही लिख लेते हैं, उसको क्या करते हैं, उतनी बार ही लिख लेते हैं। इसी क्रम में उससे बड़े अभाज्य गुणनखंड को चुनकर वह जितनी बार सभी संख्याओं के सर्वनिष्ठ हो उसे भी उतनी बार ही लिख लेते हैं। सर्वनिष्ठ मतलब वो जितनी बार कॉमन हो ना उसको उतनी बार ही लिख लेते हैं। इसी प्रकार सभी गुणनखंडों को लिख लेते हैं और फिर उनको क्या कर लेते हैं, उनके जो अभीष्ट मतलब जो होता है कॉमन जो होता है उस वाले को क्या करके उसकी जो कॉमन जो आया है तीनों संख्याओं में, जो भी संख्याएं आपको दी है ना गुणनखंडों में जो कॉमन आता है उसको लेकर उसकी गुणा करके क्या निकालते हैं, मासा को ज्ञात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मासा। देखिए एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं हम। चलिए हमने कोई संख्या ली 18, 24 और 32। ठीक है, 18, 24 और 32 ये तीन संख्याएं हैं का मासा ज्ञात करना है हमको। क्या करना है, मासा ज्ञात अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। किसके द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, कौन सी है, 18, 24 और 32। सबसे पहले इनके गुणनखंड करिए, 18, 24 और 32 करिए। 18 के गुणनखंड क्या होते हैं, 18 के गुणनखंड हमारे होते हैं 2 गुणा 3, 2 तिया 6 और 6 तिया 12। 24 के गुणनखंड कितने होंगे, 24 के गुणनखंड करिए, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। 32 के गुणनखंड 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। अच्छा अब ये देखिए इन तीनों में कॉमन कौन कौन है।
कॉमन क्या क्या है पहले ये देखिए। इनकी देखो एक तरीका तो ये होता है कि इनमें से हम कॉमन करके निकाल लें। क्या निकाल लें? जो इन तीनों में कॉमन हो। क्या हो? जो इन तीनों में कॉमन हो। देखिए तीनों में कॉमन क्या है? सबसे पहले ये देखिए, दो, दो तीनों में है। दो क्या है? इन तीनों संख्याओं में क्या है? कॉमन है। तो उभयनिष्ठ कौन कौन है ये बताइए। उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? दो है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? दो। देखिए दो 18 में भी है, दो 24 में भी है, और दो क्या है? 32 में भी है। देखिए और उसके अलावा देखिए तीन, अगर यहाँ पर तो तीन दूसरे वाले में है, लेकिन तीसरे वाले में तीन नहीं है। नहीं है ना दूसरे वाले में तीन। तो इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल क्या है? इतना ही है। तो जो हमारा मासा होता है वो अभयनिष्ठ गुणनखंड ही होता है। तो मासा इसका क्या आएगा? दो। मासा क्या आएगा? दो। इसका एक और तरीका है करने का, अगर हम चाहें तो इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए, चलिए एक और तरीका ऐसे भी देख सकते हैं, नहीं आता है तो। क्या था? 18, 24 और 32। 18, 24 और 32। दो, दो दूनी 4, 4 दूनी 8, दो दूनी 4, 3 दूनी 6 और 6 तिया 18। 24 का ले लेते हैं। दो, दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। दो, दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। तो इनकी घात देखिए, घात कितनी होगी? 2 की घात 1, 3 की घात 2, 2 की घात 3, 3 की घात 1 और 2 की घात 5। 2 की घात कितनी? 5। 2 की घात 5। 2 की घात 5। अब इनमें ये देखिए, ऐसी हमने पहले क्या पढ़ा था कि सबसे पहले सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालने। क्या निकालने? अभाज्य गुणनखंड निकाले, और उसमें से जो सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड होता है ना उसको चुनते हैं। तो सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 है। सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या है हमारा? 2 होता है ना। 2 होता है अभाज्य गुणनखंड सबसे छोटा। सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या है हमारा? 2 है। ठीक है, 2 है सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड। आप निकालिए उभयनिष्ठ गुणनखंड, जिसको हम बोलते हैं मासा, जो निकालते हैं। अच्छा, सबसे छोटा गुणनखंड क्या है हमारा? 2। ठीक है, अब वो जितनी बार, मतलब है जितनी बार सभी संख्याओं के गुणनखंडों में आया हो उसे उतनी बार ही लिख लेते हैं। तो ये सभी संख्या में कितनी बार? यहाँ पर 1 बार, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 5 बार। तो सबसे छोटा वाला जो सर्वनिष्ठ आया हो, मतलब जो सबसे छोटा सर्वनिष्ठ जो आया, सबसे छोटा कहाँ पर आया? यहाँ पर आया। 2 की घात 1। सबसे छोटा कितनी बार आया? ये 1 बार आया है। क्योंकि देखिए ना तो तीनों में, फिर उसके बाद जो सबसे बड़े भाज्य गुणनखंड को चुनकर वह जितनी बार सभी संख्याओं के सर्वनिष्ठ हो उसे उतनी बार ही लिख लेते हैं। उसे क्या कर लेते हैं? उतनी बार ही लिख लेते हैं। तो अब ये बताइए, 3 इन दोनों में आ रहा है, लेकिन 3 यहाँ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है ना। 5, 3 तो आ ही नहीं रहा। तो इसका जो मासा होगा वो क्या होगा? 2 ही होगा। मासा क्या होगा इसका? मासा भी हमारा क्या बनेगा? इसका 2 ही मासा बनेगा। क्या बनेगा? मासा भी हमारा कितना होगा? 2 ही बनेगा। ठीक है, समझ में आया मासा कैसे निकालते हैं? जो सबसे छोटा उभयनिष्ठ, मतलब जो सबसे छोटा होता है ना उसको लिखते हैं, और जिसकी घात सबसे छोटी वाली होती है, जो तीनों के अंदर आए। मैंने एक तो आपको बता दिया कि कॉमन के तरीके से, जो इन तीनों में कॉमन हो, एक तो हम उस प्रकार से कर सकते हैं, दूसरा उनकी घातों के जरिए देखकर कर सकते हैं। जो सबसे कम घात वाला हो उसको लिख लेते हैं। ठीक है, फिर जैसे उससे बड़ी वाली घात, फिर जो मतलब जो उससे बड़ी वाली संख्या है उसकी घात की भी सबसे छोटी वाली संख्या जो तीनों में आ रही हो। लेकिन ये देखते हैं कि वो तीनों संख्याओं के अंदर क्या आ रही हो? उभयनिष्ठ, यानी कॉमन होनी चाहिए। तीनों के अंदर क्या होनी चाहिए? वो कॉमन फैक्टर होना चाहिए। ठीक है,
चलिए इसी पे एक एग्जाम्पल है जो दिया हुआ है, ये करते हैं। एक 120, 144 एवं 204 के अभाज्य गुणनखंड द्वारा मासा ज्ञात करना है। कौन कौन से? 120, 144 एवं 204 के अभाज्य गुणनखंड द्वारा मासा ज्ञात करना है। ठीक है, 120, 144 एवं 204 का, तीनों संख्याओं का निकालिए। 120, 144 और 204, इनके क्या निकालना है? इनका मासा निकालना है। चलिए सबसे पहले गुणनखंड भी थोड़ा निकालना है। चलिए निकालिए। 120 के गुणनखंड कितने होंगे? 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 पंजे 120। 24 पंजे कितने हो जाएंगे? 120। 140 के 44 के गुणनखंड करिए। 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ती 48 और 48 तिया 144। ठीक है, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ती 48, 48 तिया 144। अब 204 के निकालिए गुणनखंड। 2 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 17, 12 की गुणा 17 एक 204, 12 की गुणा 17 में करोगे तो कितना हो जाएगा? 204। अब ये देखिए इसमें कॉमन कौन कौन सा है। सबसे पहले कॉमन फैक्टर के जरिए निकालिए आप। देखिए इजी वेस्ट वे में कॉमन कौन कौन सा है? कॉमन क्या है? एक तो हमारा 2 इन तीनों में आ रहा है, ठीक है, और एक बार ये 2 भी तीनों में आ रहा है और 3 भी आ रही है। ये देखिए 3 भी आ रहा है और तो कोई संख्या आ नहीं रही है। अब इन तीनों में कौन कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है? तो ये लिखिए, यहाँ लिखिए इनको। तो मासा इसको निकालने के लिए कौन कौन अभिन्न गुणनखंड कौन कौन से आए? 2 2 3, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3 आए। अब इनकी देखिए गुणा करिए, कितना आएगा? 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो 12 इसका क्या हो जाएगा? मासा निकल के आएगा। 12 किसका क्या निकल कर आया? मासा निकल कर आया। कितना? 12। जो जो कॉमन थे हमने वो निकाल लिए। कैसे निकाले? 2 तीनों में कॉमन है, देखिए यहाँ पर भी कॉमन है, दूसरी जगह भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है। तो उन कॉमन को मतलब सर्वनिष्ठ करने के, सर्वनिष्ठ जो हमारे गुणनखंड थे उसको चुनकर हमने क्या किया? उनकी मल्टीप्लाई कर दी और हमारा मासा जो है ना निकल कर आ गया। ऐसे ही घात का करना चाहो, देखो घात वाला भी करके दिखा देते हैं। घात का कैसे निकालेंगे? 120 के दोबारा से गुणनखंड करो। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 120, 144 के देखिए। 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ती 48 और 48 तिया 144। 204 के करिए। 204 का करिए। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 4 4 तिया 12, 12 सत्ते 204। अब देखिए इनको घातों के रूप में लिखिए। 2 कितनी बार आया? 2 की घात 3, 3 की घात 1, 5 की घात 1, 2 की घात 4, 3 की घात 2, 2 की घात 2, 3 की घात 1 और 17 की घात 1। अब निकालिए मासा। सबसे पहले छोटी संख्या क्या है हमारी? 2, और जो सबसे कम कहाँ पर आया? सबसे कम कहाँ पर आया? इसमें। सबसे कम कहाँ आया? इसमें। तो 2 की घात 2 गुणा, उसके बाद क्या है? 3,
3 तीनों में आ रहा है, तीनों में आ रहा है ना 3, तो तीनों में सबसे छोटी घात किसकी आ रही है, इसकी सबसे छोटी घात है। तो 3 एकम 3, तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 3, तो कितना हो जाएगा 12। अब देखिए इसी का अगर हम लासा निकलवाऊँ मैं आपसे, इसी का लासा निकालिए। लासा भी तो सेम है ना, तो लासा क्या होगा, देखिए लासा निकालने के लिए सबसे पहला कौन सा है 2, सबसे पहले संख्या कौन सी लोगे 2। हमने संख्या क्या ली 2 ली, और 2 की घात सबसे बड़ी कहाँ पर है, 2 की घात कितनी है 4 बड़ी है, 2 की घात कितनी है 4 बड़ी है, 2 की घात कितनी बड़ी है 4, फिर गुणा 2 के बाद 3, 3 की घात सबसे बड़ी कहाँ है 2, 3 की घात सबसे बड़ी क्या है 2 है, 3 की घात सबसे बड़ी है 2। उसके बाद 3 से बड़ी इसमें संख्या कौन सी है 5, 5 की घात 1, और फिर है 17 की घात 1, तो यानी 5 की घात 1 और 17 की घात 1। लासा निकालिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, तो 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 है, और 3 तिया 9, 17 पंजे 85, 16 निम्मा 144 इंटू 85 इंटू कितना आएगा 12,240, कितना आया 12,240, ये हमारा लासा निकल के आ गया। इसका मासा निकाला, मासा निकालने के बाद हमने लासा भी निकाल के देख लिया। तो ये देखिए सबसे पहले मासा निकाला हमने गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमने मासा निकाला, और देखिए इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया है वो चेक कीजिए। ये देखिए प्रॉपर हमने इसको कैसे सॉल्व किया है, ऐसे देखिए पहले 120 की गुणनखंड करें, 120 के गुणनखंड करने के बाद में 120 गुणन के 2 गुणा 2 गुणा 2 3 गुणा 5 किया। 144 के अभाज्य गुणनखंड करें 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 3 गुणा 3, फिर 204 के अभाज्य गुणनखंड करें 2 गुणा 2 3 गुणा 17। इनको घातों के रूप में लिखा। घातों के रूप में करने के बाद में सबसे जो संख्या छोटी थी जो तीनों के अंदर आ रही थी हमने क्या लिखा, उसको लिखा। तो मासा कितना आया 2 की घात 2 सबसे छोटी आ रही है, और एक आ रही 3 कॉमन आ रहा है, तो तीनों में सबसे छोटी किसकी आ रही है 3 की आ रही है। तो 3 की घात 1, तो 4 तिया 12। मासा का एग्जाम्पल समझ में आया। अब चलिए इस बढ़ते हैं इसकी एक्सरसाइज की ओर। किसकी ओर, मासा की एक्सरसाइज की ओर। चलिए मासा निकालते हैं। सबसे पहला क्या है 101, 901 और 1111 का मासा ज्ञात करना है गुणनखंड विधि द्वारा। किसके द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 101, 901 एवं 1111 का क्या निकालना है, मासा निकालना है। चलिए निकालते हैं। 101, 901 और 111, इनका क्या निकालना है, मासा निकालना है। चलिए निकालिए। 101 के अभाज्य गुणनखंड करो, कितने हो जाएंगे। 101 के अभाज्य गुणनखंड, एक तो 1 गुणा 101, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड यही होने वाले हैं और नहीं होगा। 901 का अभाज्य गुणनखंड करो, 1 गुणा 17 गुणा 53, फिर ये 101
11 के करके देखिए, 1 गुणा 11 गुणा 101। अब इनमें से कॉमन क्या क्या है, कॉमन करिए। कॉमन केवल एक ही कॉमन है, एक ही कॉमन है इसका। कॉमन क्या है, केवल एक ही है, तो मासा इसका जो बनेगा, क्या बनेगा, एक ही मासा बनेगा। मासा भी क्या बनेगा इसका, एक ही बनने वाला है। ठीक है, और वहीं अगर इसका लासा निकलवाएं तो देखिए लासा इसका क्या होगा, 1 गुणा 17 गुणा 53 गुणा 11 गुणा 101 गुणा 101 सेकेंड। एक गुणा 17 गुणा 53 गुणा 11 गुणा 101। तो अब करिए इनकी गुणा, 17 गुणा 53 गुणा 11 इंटू 101। 17 की गुणा 53 में करेंगे तो ये हो जाएगा 901। 11 की गुणा 101 में करेंगे तो हो जाएगा 111। और इन दोनों की जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा, काफ़ी लंबा सा आएगा, 90। ये हो जाएगी ये आपका काफ़ी लंबा सा बैठेगा, 10011011। ये लासा बैठेगा इसका, लासा इसका ये निकलेगा। ठीक है, सबसे पहले मासा निकाला हमने 101, 901 और 101,111 का। ये देखिए प्रॉपर मैंने इसको यहाँ पर किया हुआ, ये देखिए। पहले 101 के अभाज्य गुणनखंड करें, फिर हमने 901 के अभाज्य गुणनखंड करे, फिर हमने करे 101,111 के अभाज्य गुणनखंड करे। और इनके गुणनखंड करने के बाद मासा कितना आया, मासा आया हमारा 1। मासा कितना आया, मासा आया हमारा 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्या है, 15 व 35 का मासा ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है, 15 व 35 का मासा हमको ज्ञात करना है। क्या करना है, मासा हमको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए 15 व 35 का मासा ज्ञात करना है। ठीक है, 15 के अभाज्य गुणनखंड और 35 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 15 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 1 गुणा 3 गुणा 5, तो 5 तिया 15। 35 के 1 गुणा 5 गुणा 7। गुणनखंड निकालने आते हैं ना, कैसे निकालते हैं, देखिए 15 गुणनखंड निकालिए, ऐसे करके निकाल लेते हैं। अगर हमें गुणनखंड निकालने नहीं आ पाते हैं ना, तो ऐसे 2 से कटेगा नहीं, 3 पंजे 15, 5 एकम 5 आ गए ना, 3 गुणा 5, तो लिख दिया 3 गुणा 5। अब 35 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 35 के 2 से तो नहीं जाएगा ये, तो 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। ठीक है, ये आ गए। गुणनखंड निकालिए। गुणनखंड निकालने के बाद में अब कॉमन इसमें क्या है, ये देखिए कॉमन क्या है, एक तो हमारा 1 कॉमन है, दूसरा 5 भी कॉमन है। दूसरा क्या है, 5 भी हमारा कॉमन है, तो हमारा मासा जो होगा उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से, 1 गुणा 5, तो मासा कितना आया हमारा 5। मासा हमारा कितना आया, 5 आया। अब वहीं इसका हम बोले लासा निकालने, क्या निकालना है हमको, निकालना है लासा। तो लासा देखिए, 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 करिए, 3 एकम 3, 5 गुणा 7, 7 पंदे 35 गुणा 3, 35 गुणा 3 करिए, 35 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 100
5। लासा इसका कितना होगा 105, इसका लासा होगा और मासा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये देखिए कैसे किया हमने प्रॉपर। देखिए पंद्रह और 35 के हमने पहले क्या निकाले गुणनखंड निकाले। गुणनखंड कितना है 1 गुणा 3 गुणा 5। फिर 35 के गुणनखंड निकाले 1 गुणा 5 गुणा 7। उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है जो इन दोनों में आ रहा हो, एक तो 1 आ रहा है और एक आ रहा है 5, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद और मासा कितना निकल कर आया 5। मासा निकल के कितना आया 5। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है 48, 64, 72 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा ज्ञात करना है। 48, 64 और 72 कौन सी तीन संख्याओं का 48, 64 और 72 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा ज्ञात करना है। चलिए 48, 64 और 72। 48, 64 और 72। चलिए 48 के पहले अभाज्य गुणनखंड निकालिए। गुणनखंड निकालने तो आते हैं, बताया था अभी, फिर भी बता रही हूँ। 2 दूनी 4, 4 2 चौक 8, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3 आया। अब इनको यहाँ लिखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। अब 64 के गुणनखंड निकालो। ये देखो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 दूनी 1 आगे निकल गए। चलिए लिखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 4 5 6, 3 4 5 6, ठीक है। अब 72 के गुणनखंड निकालिए। करिए 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18 और 3 तिया 9 और 3 एकम 3, तो कितने आए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है। अब इसमें से देखिए कॉमन कौन सा है इन तीनों में, वो निकालिए जो कॉमन है। कौन कौन सा, एक तो ये 2 कॉमन है इन तीनों में, ये 2 भी कॉमन है इन तीनों में, ये वाला 2 भी कॉमन है इन तीनों में। अब 3 देखिए, 3 तो नहीं है, बस इतना ही कॉमन है। यानी मासा जो होगा इसका, उभयनिष्ठ पद कितने हैं 3 हैं इसके। उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है 2 की पावर 2 गुणा 2 गुणा 2, तो उभयनिष्ठ कितना आया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो मासा इसका निकल कर आया हमारा 8। मासा कितना निकल कर आया 8 निकल कर आएगा इसका, ठीक है। क्योंकि न्यूनतम, अब इसको एक बार मैं आपको उसके ज़रिए बता देती हूँ कि अगर हमें देखें घात विधि के द्वारा, घात के ज़रिए भी देख लेते हैं ना, घात के द्वारा कैसे निकालते हैं, तो घात के द्वारा भी देखिए मैं निकाल देती हूँ। 48 के हमने गुणनखंड करे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा
2 गुणा 3, 64 के गुणनखंड करें 2 2 3, 72 के गुणनखंड करें 'घातों के रूप में लिखिए अब इसको 2 की घात 4, 3 की घात 1, 2 की घात 6, 3, 3 की घात 2। ये देखिए मासा इसका निकल कर आएगा सबसे छोटी संख्या 2 और सबसे छोटी घात 3, बस यही है, बाकी तो और कोई में कॉमन आ नहीं रहा। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना आएगा 8 आएगा। अगर वहीं इसका लासा निकालने को बोलें, लासा क्या आएगा, देखिए लासा में सबसे पहले 2 लेंगे, 2 की घात सबसे बड़ी कौन सी है, 2 की घात 6 बड़ी है, 2 की घात 6 बड़ी है। उसके बाद क्या है 3, और 3 की घात सबसे बड़ी क्या है 2, 3 की घात सबसे बड़ी क्या है 2, 3 की घात सबसे बड़ी है 2। तो 2 की घात 6 कितनी होती है 64, और 3 की घात 9, तो 64 और 9 कितने हो जाते हैं ये बताइए 576। तो एलसीएम इसका कितना आएगा 576, और मासा कितना आ रहा था, मासा आ रहा था इसका 8, मासा कितना आ रहा था 8 आ रहा था। ये देखिए प्रॉपर आपको ये रहा, यहाँ पे प्रॉपर किया हुआ है सोल्यूशन, वो चेक कर लो, ये देखो देखिए सबसे पहले 48 के अभाज्य गुणनखंड निकाले, के अभाज्य गुणनखंड निकाले 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, पहले इसके अभाज्य गुणनखंड निकाले, फिर निकाले 64 के अभाज्य गुणनखंड, किसके निकाले, फिर निकाले 64 के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर निकाले 72 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 3 गुणा 3, फिर इनको घातों के रूप में लिख लिया कि 2 की कितनी बार आ रहा है 2 4 बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है 1 बार आ रहा है, यहाँ 2 कितनी बार आ रहा है 2 की घात 6, और यहाँ आ रहा है 2 की घात 3 और 3 की घात 2, 3 की घात 2 पे आ रहा है। उसके बाद अभेनिस गुणनखंड कौन सा है इसमें 2 की घात 3 जो सबसे कम बार आ रहा है, 2 की घात 3 जो कितनी बार आ रहा है सबसे कम बार आ रहा है, फिर उसकी क्या कर दी हमने गुणा कर दी, और गुणा करने के बाद हमारा मासा कितना निकल कर आया 8, मासा कितना निकल कर आ गया 8, मासा निकल के आया हमारा 8 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, 80, 42 और 32 का मासा ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। किसका 80, 42 और 32 का, 80, 42 और 32 का मासा ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। चलिए 80, 42 और 32 का मासा ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। 4th क्वेश्चन है ये।
चलिए 80, 42 और 32 निकालते हैं। 80 के गुणनखंड करिए। सबसे पहले करते हैं 80 के गुणनखंड। 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। इसके गुणनखंड कितने आए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। अब 42 के निकालिए। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 4, 2 एकम 2, फिर कटेगा 3, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 3, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 17 1। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 17। अब निकालने हैं 32 के गुणनखंड। 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। गुणनखंड निकाले। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। निकल गए इसके गुणनखंड। अब इनमें से कॉमन कौन कौन सा है वो चेक करिए। देखो एक तो ये 2 कॉमन है, बस एक 2 ही कॉमन है, उसके अलावा इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो मासा इसका निकल कर आएगा हमारा 2। मासा निकल कर कितना आएगा? 2। और देखिए इसको घातों के रूप में भी लिख लीजिए। 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 1, 2 की घात 1, 3 की घात 1 और 17 की घात 1 और 2 की घात 5। अगर इसका वही लासा निकलवाएं तो लासा कितना है? 2। सबसे बड़ी घात 2 की कितनी है? 5। उसके बाद क्या है? 5, 5 की घात कितनी है? 1 और 17 की घात क्या है? 1। तो लासा कितना हो जाएगा? 2 की घात 5, 5 की घात 1 और 17 की घात कितनी है? 1। तो लासा हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 17। तो ये हो जाएगा 32। 5 गुणा 17, तो 32 गुणा 5 हो जाएगा 160 गुणा 17 और 160 गुणा ये हो जाएगा 2720। लासा निकल के आएगा इसका 2720। लासा निकल के आएगा इसका 2720। ये देखिए प्रॉपर इसको यहाँ पर करा हुआ है। ये रहा। अस्सी 42 32 का मासा ज्ञात किया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। पहले 80 के गुणनखंड करें, फिर 80 करने के बाद में 42 के गुणनखंड करें, 32 के गुणनखंड करें। इन दोनों में से उभयनिष्ठ गुणनखंड जो निकल कर आया, जो दोनों के अंदर कॉमन हो, उसको क्या किया हमने? लिख लिया। और वही हमारा क्या निकल के आया? मासा निकल के आ गया। नेक्स्ट है हमारा 5th 180, 192 और 162 का मासा ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। कौन सा? 180, 192 और 162 का मासा ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। चलिए 180।
180 ठीक है, 180, 192 और 162 का मासा ज्ञात करना है। चलिए कर लेते हैं। 180 के गुणनखंड करके पहले 2 निम्मा 18, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो 3 पंजे और 5 एकम 5, कितने आए? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। 192 के गुणनखंड करिए। 192 के गुणनखंड यहाँ कर लीजिए। 2 निम 18, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, तो 2 2 3, 1 2 3 4 5 6, 6 बार हुई, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 162। 162 का निकालिए। एक 162 का निकालिए। दो अट्ठे 16, 2 एकम 2, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 निम्मा 3 3 जा 3 1 जा, ठीक है। 162 का ये हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। तो अब इसमें से कॉमन जो है वो देखिए, एक तो ये 2 कॉमन है और एक ये 3 कॉमन है, केवल एक ही 3 जो है वो इसमें कॉमन है बस। तो इसका जो मासा है वो निकल के आएगा 2 गुणा 3 इज इक्वल टू 3 दूनी 6, तो मासा निकल के आया 6। और इसका जो लासा निकलेगा, लासा निकालिए। लासा निकलेगा इसका, इसको घातों में लिख लीजिए पहले। 2 की घात 2, 3 की घात 2, 5 की घात 1, 2 की घात 6, इंटू 2 की घात 6, 3 की घात 4 और है 5